एपिसोड की शुरुआत भाग्यश्री से होती है, जो रात में पानी लेने के लिए किचन में जाती है। वह रजत को अंधेरे में बैठे हुए देखती है और जब वह उसके पास जाती है तो पाती है कि रजत रो रहा है। वह उससे पूछती है कि क्या हुआ। रजत उसे बताता है कि उसने कियान के अनुरोध के कारण सावी को चोट पहुंचाई, जिससे बदले में सई को चोट पहुंची। भाग्यश्री उससे कहती है कि सावी को चोट पहुंचाना गलत था। रजत बताता है कि वह अपने बेटे के अनुरोध को पूरा करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में उसे लगता है कि वह सई से दूर जा रहा है। वह मानता है कि वह जानता है कि उसने गलत किया, लेकिन उसे डर है कि अगर वह इस बार सई को खो देता है तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। भाग्यश्री उसे आश्वस्त करती है कि कोई भी उसे सई से अलग नहीं कर सकता। वह उसे सई को अपना प्यार दिखाने की सलाह देती है। रजत सई को खुश करने की कसम खाता है और कहता है कि वह माफी मांगने के लिए सावी के पैरों में गिर। अगले दिन भाग्यश्री और उनकी बेटियां अपने व्यायाम की दिनचर्या के लिए तैयार हो रही हैं। ईशा और शांतनु प्रसाद देने के लिए थक कर के घर आते हैं। भाग्यश्री ईशा से पूछती है कि वे कहाँ गए थे। ईशा जवाब देती है कि वे एक मंदिर गए थे, जहां शांतनु ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। भाग्यश्री और ईशा एक दूसरे पर मजाकिया ताने कसते हैं और शांतनु ईशा को ले जाता है। इस बीच रजत सोई हुई साई से माफी मांगता है। वह उसका भरोसा फिर से जीतने का वादा करता है और उसे सबसे अच्छा पिता कहने पर गर्व महसूस करवाता है। वह उससे कहता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता और उससे बहुत प्यार करता है। शांतनु पीठ दर्द की शिकायत करता है और ईशा से कहता है कि वह उसे उठाने के लिए पहले जितना फिट नहीं है। ईशा जवाब देती है कि वह अब भी वैसी ही है। रजत माफी मांगने के लिए सावी की पसंदीदा डिश पकाने की योजना बनाता है और ईशा की मदद मांगता है। ईशा पूरन पोली के लिए पूरन भरवा सामग्री तैयार करके उसकी मदद करने की पेशकश करती है, ताकि वह आसानी से पकवान बना सके। वह सहमत हो जाता है। फिर रजत कुछ पत्रिकाओं को देखता है और पूछता है कि इन्हें कौन पढ़ता है। शांतनु बताते हैं कि ईशा घर पर अकेला महसूस कर रही है, इसलिए उसने पढ़ना शुरू कर दिया है। रजत अहाना के लिए एक पीजी पेइंग गेस्ट खोजने का सुझाव देता है, क्योंकि वह भी घर जैसा माहौल खोज रही है। शांतनु सहमत हो जाता है और ईशा पूरन रजत को दे देती है। घर पर रजत पूरन पोली बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे परेशानी होती है। उसकी बहनें उसे चिढ़ाती हैं, क्योंकि वह जानता है कि वह सावी के लिए बना रहा है। जब वह उनकी मदद मांगता है तो वे मना कर देती हैं। साई बातचीत सुन लेती है और चली जाती है। रजत को संदेह होने लगता है कि क्या वह पकवान खत्म कर पाएगा। बाद में जिगर सावी से मिलता है और पूछता है कि क्या वह नौकरी के लिए उत्तरों की जांच करने के लिए उसका लैपटॉप उधार ले सकता है। सावी उसे रजत की कंपनी में काम करने की सलाह देती है और रजत से उसकी ओर से बात करने की पेशकश करती है। वह उसे लैपटॉप देती है और जिगर उसे लेते समय उसका हाथ छूता है। सावी को पता चलता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, साई आ जाती है और उसे ले जाती है। साई सावी को पूरन पोली दिखाती है और बताती है कि रजत ने उसके लिए ये बनाया है। सावी हैरान है कि रजत इसे इतनी अच्छी तरह से बना सकता है। रजत गर्व से उसे इसे चखने के लिए कहता है और सावी टिप्पणी करती है कि यह एकदम सही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और सावी जवाब देती है और सीताफल रबड़ी ढूंढती है, जो पूरन पोली के लिए एक तारीफ के तौर पर भेजी गई है। यह महसूस करते हुए कि रजत ने एक रेस्टोरेंट से पूरन पोली मंगवाई थी, सावी उसे चिढ़ाती है। रजत को लगता है कि वह पकड़ा गया है। सावी फिर साई से उसके भाषण प्रतियोगिता की तैयारी में शामिल होने के लिए कहती है। रजत बाद में साई की प्रैक्टिस की जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके सामने दरवाजा बंद कर देती है। सावी सवाल करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे याद दिलाते हुए कि रजत ने पूरन पोली बनाई और माफी मांगी। साई जवाब देती है कि वह उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती और उससे बड़ी माफी की उम्मीद करती है। रजत ये सुन लेता है। इस बीच जिगर दरवाजा खोलता है और तापसी को देखकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि वह उसके घर पर क्यों है। सावी तापसी का स्वागत करती है और परिवार को बताती है कि तापसी उसके स्कूल में एक नई छात्रा है। वह बताती है कि उनके शिक्षक ने उसे तापसी का मार्गदर्शन करने के लिए कहा था। सावी यह भी बताती है कि कनाडा में तापसी पर हमला हुआ था, इसलिए वह यहाँ आई थी। सावी कहती है कि उसने तापसी से उसके हमलावर का नाम बताने के लिए कहा था, ताकि जिगर अपने संपर्कों का उपयोग करके उसे ढूंढ सके और उसे सजा दे सके, लेकिन तापसी नाम बताने से इनकार कर देती है। प्रीके पर सावी रजत से भिड़ जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह हमेशा हर बात के लिए उसे ही दोषी ठहराता है। रजत उसे रोकता है
उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे गले लगाता है। आशिका ये दृश्य देखकर सदमे में है।